हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग जो है शाम की चाय से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो शाम की चाय मेरे हस्बैंड बनाते हैं और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तो अभी की जो चाय है वही बना रहे हैं, तो उनकी हाथों की चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे। शाम की चाय इसलिए वो ही बनाने लग गए कि चल ठीक है, शाम की चाय मैं ही बना के दिया करूँगा। तो काफ़ी टाइम से ना जो शाम की हमारी चाय होती है वही बनाते हैं। और देखिए सभी के लिए थोड़ी थोड़ी है। आज बच्चे भी कह रहे हैं हम भी पियेंगे, क्योंकि उन्हें आज खाने हैं सोप्रेस, क्योंकि सोप्रेस मंगाए चाय के साथ खाने के लिए, अच्छे लगते हैं। और वैसे तो मैं मॉर्निंग में हैवी नाश्ता ही कराती हूँ, लेकिन दोपहर में तो होना चाहिए कुछ चाय के साथ खाने के लिए। तो बस आज सोप्रेस आए हैं तो बच्चों ने भी कहा हम भी चाय पियेंगे, वरना चाय पीते नहीं है बच्चे। और उनको सुबह ही पसंद है दूध और चाय, उसमें से एक चीज़ ही वो लेते हैं, तो इसलिए मैं उनको दूध ही देना पसंद करती हूँ। चाय से दोपहर के लिए देती हूँ, और दोपहर में वो चाय पीते नहीं हैं। तो बस चाय तो बन गई और हम सब खा रहे हैं सोप्रेस और चाय। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय सोप्रेस खाने के लिए, क्योंकि खाली चाय नहीं पीनी चाहिए। खाली चाय से जो है कि हमारे गैस बन जाती है, हमारे क्या हर किसी के बन जाती है खाली चाय पीने से, इसलिए चाय के साथ कुछ होना ज़रूरी है। तो देखो मेरा बेटा भी जा रहा है, और आना आजकल इनका मॉर्निंग का ट्यूशन हो गया दोनों का, तो छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए दोनों एक साथ ही जाते हैं और आ जाते हैं। और शाम के टाइम के मैं चाय पीने के बाद पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, झाड़ू पोछा भी कर लिया है और पानी भी भर लिया है। तो शाम को भी ये मेरा काम होता है, तो इन सबको करने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। और आपको पता है सुबह की जो पूजा है मेरे हस्बैंड ही करते हैं, शाम की मैं कर देती हूँ। तो वही शाम की पूजा का टाइम हो गया है। अभी बच्चे भी सारे ऊपर खेलने गए हैं, मम्मी भी ऊपर है, और जो मेरे हस्बैंड वो बाहर गए हुए हैं। तो इस टाइम मैं अकेली हूँ घर में, तो पूजा आज अकेली करनी, वरना सारे यहीं बैठे होते हैं। इस तरह से थोड़ा पूजा करना भी अच्छा लगता है मुझे शाम की। जिस दिन नहीं करती उस दिन लगता है कि आज क्यों नहीं करी, कुछ कमी है। अगर मैं कहीं भी चली जाऊँ, अगर मैं 8 बजे तक आ जाती हूँ तो मैं पूजा कर देती हूँ, वरना उसके बाद टाइम ओवर हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है पूजा करना। लेकिन 8 बजे तक भी मैं कहीं से भी आऊँगी ना, तुरंत मैं आते के साथ ही हाथ मुँह धो के सबसे पहले मैं पूजा करना ही पसंद करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है पूजा करना। और जो छोटे छोटे काम है घर में बहुत तंग करते हैं सच में। ये जो खाली बोतलें हैं ना गर्मियों में इधर उधर पड़ी रहती है, तो मैंने शाम के टाइम बर्तन भी धोए थे, तो साथ के साथ बोतल भी साफ़ कर देती हूँ। जब जितनी भी होती हैं तो वही धो के मैंने बर्तन वाले टोकरे में रख दी थी, वही मैं हाथों हाथ भर के रख देती हूँ, क्योंकि हम तो ठंडा पानी पीते ही नहीं है, हमारे घर में कोई भी नहीं पीता। हाँ, अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम मिला के पी लेते हैं पानी, नॉर्मल पानी ठंडा पानी में, वरना कोई भी ठंडा पानी नहीं पीता। मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी ठंडा पानी पीते हैं ना, आप भी करना एक बारी, जब भी आप पानी पियोगे ना एकदम से गर्मी सी आ जाती है शरीर में से, तो फिर वो गर्मी बहुत परेशान करती है। इसलिए मैं इससे अच्छा नॉर्मल पानी पी लूँ, उससे गर्मी नहीं लगती है। अब ये कम करने के बाद तो मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर बन चुका है, बार बार बच गया निकलाने। यहाँ की घी बॉयल हो रहा है, तो घी का रायता बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो ठंडी चीज़ें ही बेहतर है पेट के लिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म खा लेते ना पेट चलने लग जाता है बच्चों का भी। और गर्मियों में तो वैसे भी भिंडी और बैंगन बहुत गर्म होते हैं, लेकिन क्या करें जब सब्जी कुछ नहीं होती तो यही लाना पड़ता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर भिंडी, तोरी, टिंडे, करेले मार्केट में यही ज़्यादातर दिख रहे हैं हर जगह, तो इधर रोज़ रोज़ खा नहीं सकते हैं। और ये जब खाते हैं और ये गर्म भी होता है, जिसकी वजह से पेट चल जाता है, तो उसके बाद घी का रायता बना लिया, बच्चे सब खा लेते हैं और ठंडा होता है, तो सोचा घी का रायता बना लेते हैं। और घिया रखा भी था फ्रिज में, नहीं भी रखा होता तो फ्रिज मंगाते या लाते, या तो बूंदी का रायता बनाते। चलो ठीक है, और पानी पी के हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में। और टाइम हो रहा है 6:45, ये देखिए। तो चलिए बने रहिएगा आज की वीडियो में। है आप जन्म के दाता, माता पिता है आप, कर्म के दाता हो आप, कर्म
हमारा जो है कि लौकी बॉईल हो चुका था, तो मैंने उसी कुकर में तड़का लगाने के लिए सोचा, वरना अलग से पतीला लेती तो बर्तन गंदे हो जाते हैं बिना फालतू में। तो इसलिए मैंने इसे कुकर में बना लिया। थोड़ा सा सिर्फ इसमें तेल की आवश्यकता है, ज़्यादा तेल नहीं लगता है जैसे और सब्जियों में लगता है, और इसमें हमेशा जीरे का ही तड़का लगता है। तो देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाल लिया 2 चम्मच भर के, क्योंकि जीरे का छौंक इसमें अच्छा लगता है। और इसको अच्छे से भुनने देंगे, काला नहीं करना। और इसी चम्मच में मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्ची ले लिया था, और गैस ऑफ करने के बाद उसको डाल के चला दिया था तुरंत। और तुरंत ही मैंने जो लौकी का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया है। तुरंत हमें जल्दी जल्दी काम करने हैं, वरना मसाला जल जाएगा अगर थोड़ी सी भी देर हो जाएगी तो। और ये आधी किलो का दही का पैकेट मंगाया था मैंने, तो ये इसमें हम डाल देते हैं अच्छी तरह। इसको कोई फेंटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने जो लौकी का रायता इसमें डालिए और अच्छे से चम्मच से चलाते रहिए। स्मूथ हो जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा दानेदार लगता है ना, तो इससे देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और अब देखिए इस तरह से ये बन चुका है। और आपको इसके अंदर जितना पानी डालना है आप डाल सकते हो, जितना थिक या आपको पतला रखना है तो मैं अपने हिसाब से ही रख लेती हूँ। ये देखिए इतना मैंने इसको कर लिया है। और देखिए थोड़ा सा मैंने और जार धो के इसमें डाल दिया था, तो रायता हमारा बन के रेडी है। तो लौकी के रायते में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंट बन जाता है। और जो है मेरी मसालेदानी, आज में मसाले थोड़े थोड़े रह गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो हैंड टू हैंड इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि जो काम जब हो जाए उतना ही अच्छा है। अगर कल के लिए डालेंगे तो कल और बहुत काम हो जाते हैं, इसलिए मेरे सामने जो भी चीज़ आती है मैं उसे हैंड टू हैंड कर देती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने अपनी जो मसालेदानी है सारी फुल कर दिए। तो इसमें धनिया था तो मैंने धनिया नहीं डाला, मिर्ची और नमक नहीं था वही मैंने इसमें डाल दिया है। और जो इसके डब्बे खाली हो गए, जैसे कि ये नमक का डब्बा है मेरा बड़ा वाला, इसी में से निकाल के मैं अपनी जो मसालेदानी इसमें डालती रहती हूँ, क्योंकि बार बार बड़े डब्बे उतारने से बच जाती हूँ। और इस तरह से देखिए सारा मैंने जो है नमक इसमें पलट लिया है। और मैं किसी भी वीडियो का वो नहीं कर रही हूँ, आपको पता है, रिव्यू नहीं कर रही हूँ, तो जो काम है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये चाय पत्ती है हमारी, तो ये भी थोड़ी सी रहेगी, तो सोचा इसको भी डाल देते हैं साथ के साथ, थोड़ा सा टाइम है तो। इस तरह से देखिए ये चाय पत्ती भी हमने इसमें डाल दी है। इस तरह से डालने के बाद मैं इसको वापसी कवर करके रख दूँगी। और जो इनके ढक्कन है ना, उस पर कपड़ा लगा दूँगी, जो भी इनके ढक्कन है। थोड़ा सा ना गंदा हो जाता है बाबा रखने में, उठाने में, तो इसलिए साफ़ करके मैंने वापसी सारे जो बॉक्स में डब्बे में रख दिया। और ये कस्तूरी मेथी ये भी ख़त्म हो रही थी, तो इसको भी मैंने डाल के साथ रख दिया है, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही होता है कि कौन से डब्बे में कितना मसाला रह गया है। तो मुझे याद था, मैंने सिर्फ उसी डब्बों के लिए सामान निकाल लिया था डालने के लिए। और ये जीरा भी थोड़ा रह रहा है, तो जीरा भी रखा था मैंने, जीरा भी इसमें डाल दिया है देखिए इस तरह से। तो इस तरह से सारा काम जो हैंड टू हैंड हो जाता है जब थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बचता है। क्या कर रहे हैं? वाह, ये बड़ी धूप आई, जो टेंट बना के बैठे हो तुम। मन में सामान कौन लेके जाएगा नीचे? डंडाई चद्दर है, वो बाल्टी हो, डिब्बे हैं। एसी में मत बांधना बिल्कुल भी। क्या कर रखा है बच्चे, क्या मैं भी छत पे आ गई, लगा थोड़ी हवा चल रही है, और हवा तो है नहीं। रायता बनाया, लौकी रायता, नीचे न्यूज़ देख रहे हैं। और ये देखे छत पे बच्चे ये बने क्या कर रहे हैं, टेंट बांध रखा है इस तरह से। और छत पे आजकल गर्मी है तो कोई दिखता नहीं है, अगर हवा चलती है तब तो बहुत लोग हो जाते हैं। कौन सा छत पे थे, अभी तो गए सारे खाना खाने गए। अरे मम्मी एक बार भाई ऊपर क्या बांध रहे हैं ऐसे करके? मुझे क्या पता क्या बांध रहे हैं, पता। हमारी छत पे आ गई, गर्मी भी नहीं है तो हवा भी नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए ये पौधों में पानी में देती हूँ, पति बेटा पौधों दिखा दो, और पानी डाल देती हूँ। कभी सुबह भी ढल जाता है, कभी शाम को भी, लेकिन कभी कभी के टाइम ढल पाता है। ज़्यादा प्लांट्स नहीं, 3 ही है, तो कोशिश करूँगी इतनी हूँ कि इसमें पानी डालती रहूँ, क्योंकि गर्मी में सबको पानी की ज़रूरत है हमारे प्लांट्स। और मैं छत पे ही खड़ी हूँ, अच्छी लग रही है ना। रोटी बना दिया, सब्जी बना दी। मैंने तो एक क्यों बांध रखा है मांझे मुंझे से, अगर लग गई ना तुम्हारे पैर में तुम्हें लग जाएगी। बहुत गर्मी हो रही है, और आज रायता एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी बन जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा मसाले वसाले की जरूरत नहीं पड़ती, फिर टमाटर प्याज ना किसी चीज़ की, बहुत झटपट बन जाता है और बनता बहुत लाजवाब है। गर्मी में बेस्ट है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी आपसे,
नहीं फिर बच्चे ना करते मुझे। और मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है देखिए, क्योंकि 7:30 बज रहे हैं। और ये देखिए मकान में आपको दिखाती थी, ये इतना बन चुका है। ये देखिए अब इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है अंदर। फिर ऐसे फिनिशिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, कहते हैं ना ढांचा तो ऐसे ही खड़ा हो जाता है, लेकिन फिनिशिंग में बहुत टाइम लेता है। वही काम इसमें चल रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है बस। मम्मी नीचे बैठी देखिए। माता कहा था, हेलो बोलो। मम्मी नीचे बीजने लेके हवा खा रही है।